नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हाई कोर्ट ने लगातार दूसरे दिन सरकार को दिया झटका। 313 दिनों बाद पेश की गई रीट याचिका हुई खारिज। हाई कोर्ट का दो टूक जवाब, बेवजह का तर्क है सरकारी प्रक्रियाओं का हवाला देना। जमीन के बदले नौकरी की टूटने लगी आस। 15 सालों से नौकरी का करते रहे इंतजार, अब उम्र दराज होने की कगार पर। न्याय की आस में बिलासपुर नागपुर की दौड़ लगा रहे अभ्यर्थी। श्रम विभाग में मौतों पर धांधली का गंभीर आरोप। मजदूरों की मौत पर मिलने वाली सहायता राशि में गंभीर अनियमितता की शिकायत। निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की उठी मांग। और बिलासपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। इंटरस्टेट ड्रग तस्कर गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार। करीब 5.5 लाख की हेरोइन की करने वाले थे सप्लाई। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य शासन और वन विभाग को बड़ा झटका देते हुए उनकी रीट अपील को 313 दिनों के विलंब के आधार पर खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि बिना किसी ठोस और संतोषजनक कारण के इतनी लंबी देरी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मामला कबीरधाम वन मंडल के डीएफओ और राज्य सरकार द्वारा एकल पीठ के उस फैसले को चुनौती देने से जुड़ा था जो 16 अप्रैल 2025 को याचिकाकर्ता शिव सहाय देवांगन के पक्ष में सुनाया गया था। सुनवाई के दौरान शासन ने तर्क दिया कि सरकारी विभागों में फाइलें कई स्तरों से होकर गुजरती हैं और प्रशासनिक मंजूरियों में समय लगता है, इसलिए न्याय के हित में इस देरी को माफ किया जाना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को सिरे से नकारते हुए कहा कि केवल सरकारी प्रक्रिया का बहाना बनाकर लापरवाही को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न दृष्टांतों का हवाला देते हुए खंडपीठ ने टिप्पणी की कि अदालतें निष्क्रिय दावों को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं है। चूंकि शासन पक्ष देरी का कोई विश्वसनीय कारण पेश करने में विफल रहा, इसलिए अदालत ने पहले देरी माफी आवेदन को खारिज किया, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य रीट अपील भी स्वतः ही निरस्त हो गई। बिलासपुर के ग्राम पंचायत नेवरा में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हुए निर्माण कार्य में भारी अनियमितता का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां लगभग 25 लाख रुपए की भारी भरकम लागत से बनी सीसी रोड महज 1 महीने के भीतर ही बदहाल होने लगी है। ग्रामीणों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क की ऊपरी परत कई जगहों से उखड़ चुकी है और किनारों का सोल्डर निर्माण भी अत्यंत निम्न स्तर का है। ग्रामीणों ने विभाग के ठेकेदार और अधिकारियों पर गहरी मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि निर्माण के दौरान तकनीकी मानकों को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया। न तो एस्टीमेट के अनुसार सही खुदाई की गई और न ही रेत भराई या पॉलिथीन बिछाने जैसे अनिवार्य नियमों का पालन हुआ। इसके अतिरिक्त कंक्रीट के मिश्रण में तय अनुपात का ध्यान नहीं रखा गया और काम पूरा होने के बाद पानी की तराई में भी भारी लापरवाही बरती गई, जिसके परिणाम स्वरूप सड़क समय से पहले ही जर्जर हो गई है। घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग से आक्रोशित ग्रामीणों ने अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच और भ्रष्टाचार में संलिप्त दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। बिलासपुर के व्यापार विहार स्थित श्री मारुति गुड्स गैरेज में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एवरेस्ट मीट मसाला के संदिग्ध पैकेट जब्त किए हैं। कंपनी के प्रतिनिधि की मौजूदगी में की गई इस जांच के दौरान लगभग 50,000 रुपए मूल्य के 9 बॉक्स सीज किए गए हैं, जिनके पैकिंग और गुणवत्ता पर नकली होने का संदेह जताया गया है। फिलहाल ये माल किस व्यापारी का है और इसकी सप्लाई कहां होनी थी, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। विभाग ने ट्रांसपोर्टर को नोटिस जारी कर दस्तावेजों की मांग की है और मसाले के नमूनों को प्रयोगशाला भेजने के साथ ही कंपनी से विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट मांगी है, ताकि इस पूरे सप्लाई नेटवर्क और नकली कारोबारी की सच्चाई सामने आ सके। राजधानी बिलासपुर में इन दिनों भू माफियाओं और जमीन दलालों का आतंक बढ़ता जा रहा है।
सरकारी जमीन, कॉलोनी की आरक्षित भूमि और किसानों की पुश्तैनी जमीनों पर कब्जे के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि इन मामलों में राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप भी लगे हैं, जिससे आम लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ताजा मामला मंगला क्षेत्र और सेमरताल गांव से सामने आया है, जहां जमीन कब्जाने और फर्जी नामांतरण को लेकर प्रशासन से शिकायत की गई है। आइए देखते हैं पूरी खबर। मंगला क्षेत्र में वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी ने जिला प्रशासन को शिकायत देते हुए आरोप लगाया है कि उनकी कॉलोनी में गार्डन के लिए छोड़ी गई जमीन पर अवैध कब्जा कर रास्ता बना दिया गया है। शिकायत के मुताबिक कॉलोनी का लेआउट वर्ष 1999 में स्वीकृत हुआ था और उसमें गार्डन के लिए जमीन आरक्षित की गई थी, लेकिन अब उसी जमीन का उपयोग सड़क और आवागमन के लिए किया जा रहा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि इससे दिन भर बाहरी लोगों और वाहनों की आवाजाही बनी रहती है, जिससे सुरक्षा और शांति दोनों प्रभावित हो रही है। शिकायत में बिल्डर ब्रजेश साहू पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नियमों के विपरीत कॉलोनी विकसित की जा रही है। पहले भी नगर निगम में शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई अधूरी रही। वहीं सेमरताल गांव में भी पुश्तैनी जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके पूर्वजों की खरीदी गई जमीन का फर्जी तरीके से नामांतरण करा लिया गया। अब परिवार अपनी ही जमीन वापस पाने के लिए राजस्व दफ्तरों के चक्कर काटने मजबूर है। कि हमारे यहाँ जो मंगला चौक के पास 36 माइल के बाजू में संकट मोचन वाटिका एक कॉलोनी है। उस कॉलोनी में जो गार्डन के लिए जो बिल्डर ने ज़मीन छोड़ी है, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा करके अंदर वो अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे हैं। उसके कारण से हमारे यहाँ पे जो ट्रैफिक का दबाव अनावश्यक रूप से बढ़ गया है और न्यूसेंस भी बढ़ गया है। इसी की शिकायत करने के लिए कि वो जो गार्डन की ज़मीन से कब्जा प्रशासन हटाए और वहाँ पे गार्डन को विकसित करे, इसके लिए ये यहाँ आए हैं। वैसे इसके लिए हम लोग पिछले साल से शिकायत कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई भी हुई थी नगर निगम ने, लेकिन बीच में क्यों वो फाइल दबा दी गई और कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। मतलब हम लोगों का जो हमारे मोहल्ले के जो पूरा प्रतिनिधिमंडल आया है, इसकी मांग यही है कि वो गार्डन की ज़मीन खाली करा के और वहाँ गार्डन विकसित किया जाए और जो लोगों ने उस पर अवैध तरीके से वहाँ पे कब्जा किया है उसको हटाया जाए। तो अभी कलेक्टर साहब से हम मिले हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले में कार्रवाई करने के लिए लिखेंगे और शीघ्र कार्रवाई होगी। क्या है कि हमने टाउन कंट्री प्लानिंग से जब आरटीआई के तहत ये जानकारी ली कि ये गार्डन की ज़मीन की स्थिति क्या है, तो वहाँ ये पता चला कि जो हमारा लेआउट जो पास हुआ था 98 में, उसी के अनुसार अभी भी वो गार्डन के लिए छूटी हुई है ज़मीन है, वो किसी को ना तो बेची गई है ना उस पर किसी का कब्जा है। ये टाउन प्लानिंग से पता चला। जब हमको वहाँ से पता चला कि टाउन प्लानिंग के रिकॉर्ड में ये गार्डन की ज़मीन है, तब हम ये यहाँ शिकायत करने आए हैं कि वो हमारी जो ज़मीन पर कब्जा है उसे हटाया जाए। हम आ रहे हैं बनियाडी पहुँचल है और जलसोक भी किसान हैं। हमारे खेत में लगभग आज से 100 साल पहले हमारे खेत में कब्जा करे है, कब्जा है हमारे कब्जा खेत में। और आज आके सिक्कू वर्मा और योगेंद्र प्रताप मिश्रा और मोहन धीवर ये मन आके आज हमारे खेत के कब्जा करा थे। खेत में हमारे खूटा गड़िया लिए है। अब वो का बोली था तो कहते तुमका जेकर नहीं जाने है जावा, कलेक्टर नहीं जावा, एसपी नहीं जावा, थाना जावा, जेकर नहीं जाने जावा। हमारे खेत में खूटा कर नहीं उखाड़ा लड़ाई से कम 7-8 किसान के खेत है। ये कल परसों के खूटा गड़ी आए हैं। वो हम चाहते हैं कलेक्टर साहब ने कि हमारे खेत में हमारे कब्जा दिलाए। बस बोली से जाओ कि एसडीएम साहब ने जाके मिल लेवा। एसडीएम साहब के बात तो सैली डाल दे है, अब जाके वहाँ कार्यवाही होगा। मंगल के ले बता कहाँ ले आए इसका समस्या? हम जलसो ले आए हैं। जलसो बनियाडी के किसान हैं और हमारे सबके ज़मीन का कब्जा कर रहे थे ज़बरदस्ती बलपूर्वक। हम जाके मना कर तो नहीं माना थे। तुम सिक्कू वर्मा, योगेंद्र मिश्रा, मोहन धीवर, हमारे मना करे के बावजूद भी हमन नहीं माना थे। तुमका जहाँ जाना है वहाँ जाओ, हमन नहीं कुछ करें। गांव में सरपंच तहसीलदार शिकायत नहीं करे हो? सरपंच न करे हैं तो वो कुछ नहीं कर पाते। अभी कहाँ आए हो? अभी हमन कलेक्टर में एक गाँव पहले अभी आ गए हैं मंगल के जन दर्शन में, और हमको भेज रहे एसडीएम न गए रहे शुक्रवार के। ओकर बाद कल हमन का वो बोली से कि वहाँ चल रहे तहसीली में बेलतरा, तो वहाँ गए रहे। आज कलेक्टर से मिले हैं काबुल से? आज फिर मैं तो नहीं गए रहे, एसडीएम ऑफिस जाल बोली से। लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने प्रशासन और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन भूमाफियाओं पर कब तक सख्त कार्रवाई करता है
और पीड़ित लोगों को न्याय कब मिल पाता है? ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी, बालाघाट और जबलपुर क्षेत्र से दर्जनों परिवार आज रेलवे के पुराने वादों और सरकारी लेट लतीफी के बीच खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वर्ष 2011 से अपनी कीमती जमीन रेलवे परियोजनाओं के लिए देने वाले ये युवा पिछले कई वर्षों से नागपुर मंडल और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के दफ्तरों की खाक छान रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें केवल आश्वासन और टाल मटोल ही मिल रहा है। प्रभावित युवाओं का आरोप है कि 2017-18 में आवेदन और दस्तावेजों की स्क्रीनिंग जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पूरी होने के बावजूद अधिकारियों ने कभी कोरोना महामारी तो कभी नियमों के बदलाव का हवाला देकर उनकी नियुक्तियों को लटकाए रखा है। विडंबना यह है कि अधिक जमीन गंवाने वाले परिवार आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जबकि कम जमीन देने वाले कई लोगों को नियुक्तियां मिल चुकी हैं, जो रेलवे की चयन प्रक्रिया में भारी विसंगतियों की ओर इशारा करता है। अब जैसे जैसे इन युवाओं की उम्र बढ़ रही है, उनके सामने न केवल रोजगार का संकट गहरा गया है, बल्कि रेलवे द्वारा आवेदन निरस्त किए जाने के डर ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। रेल मंत्री से लेकर DRM कार्यालय तक गुहार लगाने के बाद भी परिणाम शून्य रहा है, जिसके कारण ये परिवार आर्थिक तंगी के बावजूद कर्ज लेकर न्याय की उम्मीद में बिलासपुर और नागपुर के चक्कर काटने को मजबूर है। जिला सिवनी से हैं, तहसील घनसौर और गांव सिकारा से हैं। तो हमारी ज़मीन 6-7 में गई हुई थी, तो मैं 2017-18 से आवेदन दिया हूँ, लेकिन अब तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर जैसे मेरा रेलवे रिकॉर्ड लेट आया, अब रेलवे रिकॉर्ड लेट आया तो मेरी लेट स्क्रीनिंग हुई। उसके बाद स्क्रीनिंग एक ही बार मैंने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद जब 1 महीने बाद फिर गए सर के इधर, मैंने कहा सर बहुत टाइम हो गया है, 1 मंथ हो गया है, अब तक के लिए तो मेडिकल के लिए बुला लिया जाता था। नहीं, वो अभी सक्षम अधिकारी के इधर फाइल है। ठीक है सर। तो 1 महीने फिर दूसरे महीने गए तो फिर वही बोलते हैं कि बोले सक्षम अधिकारी के इधर है। ठीक, 6वें मंथ में मैंने लेटर पोस्ट किया। वो लेटर है, बताते जाओ। वो लेटर यानी कि सर इतनी तारीख को आवेदन आया, आवेदन हमने जमा किया, फिर स्क्रीनिंग हुई तो स्क्रीनिंग भी कंप्लीट कर लिया। अब ऐसा है कि जिन लोगों की कम ज़मीन गई हुई है, 1 आरे 2 आरे, तो वो आज नौकरी कर रहे हैं, और जिनकी ज़्यादा भूमि गई है 10 आरे 15 आरे 20 आरे 1 एकड़, वो आज घूम रहे हैं और उनके पास लेटर आया है कि आप भूमिहीन नहीं हुए हैं। मैं छिंदवाड़ा जिले से आया हूँ, कपूरदा ग्राम से, खेरी खुर्द। मेरी जगह गई है 2010 में, 10 और 11 के बीच में गई है।
और उसमें अभी मैंने 17-18 में पूरा वो डॉक्यूमेंट्स पूरा कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद फिर मेरे को दूसरी बार स्कैनिंग के लिए फिर आवेदन किया गया, तो अभी तक स्कैनिंग का अभी कोई मेरा लेटर ही नहीं पहुंचा। कितने बार आप लोग आ चुके हैं? आपको 8 भी लग रहे हैं। हाँ 8 से 10 बार आ चुके हैं यहाँ पर। चलने योग्य कैसे आना जाना कर पाते हैं? आपको बनता है आपको? जी लेके आते हैं जी भाई लोगों के साथ में। अभी तक नहीं हुआ सुनवाई? कोई सुनवाई नहीं हुई। जनरल वहाँ DRM ऑफिस गए थे? हाँ गए थे। क्या क्या बोले वहाँ? वो तो बस वो एक दूसरे के ऊपर टालते हैं, उधर का हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो होगा तो हम कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं कर देंगे, नहीं तो आप कोर्ट अपील कीजिए। अब ऑफिस से फाइल जाएगी बोले, लेकिन ये GM ऑफिस भी आए थे यहाँ, मिल पाए आपकी जी? अभी तक हम किसी से नहीं मिले यहाँ पर। क्यों नहीं मिल पाए? मिलने नहीं देते? मिलने नहीं देते। 2 लोग जाएंगे, 2 जन जाएंगे। अब भी इतने सारे जन आते हैं तो 2 जन को बुलाते हैं बस, और फिर बाद में एक एक करके जाओ तो बोलते तो एक को समझा दिया, हर किसी को थोड़ी ना समझाते रहेंगे। बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र के निवासी पीड़ित राजेश बरगाह ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर बिल्हा थाना के कुछ पुलिस कर्मियों पर मामले में समझौता कराने के लिए दबाव बनाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आवेदन में बताया गया है कि पूर्व में हुई एक घटना की शिकायत के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई, बल्कि थाना के प्रधान आरक्षक अमर सिंह चंद्रा, मुकेश दिव्या और प्रताप साहू द्वारा लगातार समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि बातचीत के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा धमकी भरे शब्दों का प्रयोग किया गया और समझौता नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की बात कही गई। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त बातचीत और धमकी के कुछ हिस्सों की रिकॉर्डिंग भी की गई है, जिसे जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य बताया गया है। आवेदनकर्ता ने एसपी से मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराने, आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने तथा परिवार की सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही 19 अप्रैल 2026 की घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्डिंग की जांच करने का भी अनुरोध किया गया है। प्रोग्राम हमारे समाज से बारात आ रही से तो पोती ले आए तक हम लोग मार के यही कर दी। ओकर बाद दोबारा आ रहे हैं तो से बहे नहीं हुई, शिकायत नहीं हुई, जी हम लोग मार करे है। मैं बेहोश हो गए हैं। बेहोश होने के बाद मुझे लाए गए हॉस्पिटल में आए के बाद तो फिर बयान वाला पुलिस बयान लेके भी आई से। ओकर बाद पुलिस वाला मन मोला धमका थे, ऐसे धमका थे कि राजीनामा हो जाओ, या राजीनामा नहीं हो रहे तो ऐसी धारा करवा कर लग जाएगा, अंदर हो जाएगा, ऐसा कर धमका रहा है। पुलिस वाला बोल रहा है मोला। अच्छा, काका लंग लड़ी हो रही तो मोर लड़ाई कल जो सरपंच बेटा बन है, मतलब मार रही से तिका मन लगन हो रहे हैं। नाम उनका कहां के? दीपक दीपेश। कहां के मन? मोहतरा के, ग्राम मोहतरा के। अच्छा, तो कौन पुलिस वाला है? पुलिस ना कहते हैं वो बिल्हा पुलिस है, नाम मोहन जान साथ मुकेश लिखारी से। और तोला कोनो नहीं बचा सका, चाहे तो अंदर जाबे जैसे कि काल भी धमकाल गेरी से कल के डेट में तो का काम बोले हो कौन की थी? अरे स्पष्ट घर में गेरी से थाना भी बुला रही से मोला। तो लोग कुछ रिकॉर्डिंग वो है ऊपर रिकॉर्डिंग वो कुछ है तो लोग ऊपर बोले थे बोलना चाहे है ना। क्या कहा चाहता तो मैं यही चाहता हूँ मोल मारे है मर गए कि छोड़े है वो मिलना सजा मतलब मिलना चाहिए। तखतपुर के नया बस स्टैंड स्थित एक होटल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां रखे गैस सिलेंडर ने अचानक आग पकड़ ली। दुर्ग जिले में हुई हालिया घटनाओं की तरह ही यहां भी एक बड़ा हादसा होते होते बचा, जहां गनीमत ये रही कि आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए समय रहते आग पर काबू पा लिया, अन्यथा सिलेंडर फटने की स्थिति में भारी जनहानि हो सकती थी। इस घटना ने एक बार फिर व्यापारिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध और बेखौफ कमर्शियल इस्तेमाल की गंभीर समस्या को उजागर कर दिया है। बड़े पैमाने पर दुकानों में घरेलू सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा ना तो इन पर कोई कार्रवाई की जा रही है और ना ही कोई समझाइश दी जा रही है। स्थानीय लोगों में प्रशासन की इस लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश है और उन्होंने मांग की है कि नियमों को ताक पर रखकर सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी बड़ी अनहोनी को रोका जा सके।
इधर बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र अंतर्गत बापू नगर निवासी अमन चौहान पर शराब के लिए पैसे मांगने और मना करने पर नुकीली वस्तु से हमला करने वाले आरोपी प्रियांशु बक्सेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना बीते 12 मई की रात करीब 10 बजे की है, जब आरोपी ने प्रार्थी को रोककर रुपयों की मांग की और विरोध करने पर जानलेवा हमला कर मौके से फरार हो गया, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब घेराबंदी की गई तो आरोपी ने भागने की कोशिश की, जिससे गिरकर उसके पैर और घुटने में गंभीर चोट आई है। चलने की स्थिति में न होने के कारण उसे व्हीलचेयर की मदद से अस्पताल ले जाकर उपचार कराया गया। पकड़े गए आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उसने इससे पहले भी तारबहार क्षेत्र में शेख समीर नामक युवक पर हमला किया था और सिरगिट्टी इलाके में अपने जीजा के साथ भी मारपीट की थी। फिलहाल आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तोरवा थाना क्षेत्र में जो प्रार्थी हैं अमन चौहान, इसके साथ प्रियांशु बक्सेल नाम का जो आरोपी है, उसने लड़ाई झगड़ा की थी और नुकीली चीज से हमला करके भाग गया था। उपरोक्त मामले में थाना तोरवा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसकी पतासाजी की जा रही थी। देर रात इसमें थाना तोरवा एससीसीयू और थाना तारबहार की टीम के द्वारा घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया है। इसके अतिरिक्त इसने कुछ दिन पहले तारबहार क्षेत्र में भी एक लड़के के साथ नुकीली हथियार से मारपीट की थी और साथ ही सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में अपने जीजा के साथ मारपीट का इसके अगेंस्ट में अपराध पंजीबद्ध था। लगातार इसकी पतासाजी की जा रही थी, परंतु ये लगातार फरार हो गया था। कल इसे पकड़ने में पुलिस की सफलता मिली है और उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। श्रम विभाग से जुड़ा एक गंभीर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। विभाग द्वारा मजदूरों की मृत्यु उपरांत दी जाने वाली सहायता राशि के कई प्रकरणों में कथित गड़बड़ी और दस्तावेजों में छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए हैं। मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर जांच एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कई मामलों में आत्महत्या से हुई मृत्यु को सामान्य मृत्यु दर्शाकर सहायता राशि का दावा प्रस्तुत किया गया। इतना ही नहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों में कथित रूप से बदलाव कर शासन की योजनाओं का दुरुपयोग किया गया। शिकायत में कहा गया है कि इस पूरे मामले में विभागीय मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। प्राप्त दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि यह मामला करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति से जुड़ा हो सकता है। शिकायत में कहा गया है कि इस प्रकार की अनियमितताओं से वास्तविक हितग्राहियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और शासन की योजनाओं की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायतकर्ता ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
द्वारा श्रमिकों को लाभ पहुंचाने, श्रमिकों के हित में कार्य करने के लिए यह विभाग बनाया गया था। उनके हित के लिए तमाम तरह की योजना सरकार द्वारा लाई जाती है, लेकिन उस योजनाओं को अपने लाभ के लिए यहाँ उपयोग किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जिनका मृत्यु जो है प्राकृतिक तौर पे नहीं हुआ है, जिन्होंने सुसाइड किया है, ऐसे व्यक्तियों को भी 50-50% की रेशियो पे कि 50% लाभ आप रखेंगे, 50% लाभ हमें देंगे करके यहाँ के जो अधिकारी और जो यहाँ के निरीक्षक हैं उन लोग साँठ-गाँठ करके ऐसे लोगों को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं और सरकार को आर्थिक क्षति, वित्तीय अनियमितता और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि ये 420 का भी मामला है कि जहाँ दस्तावेज से भी छेड़छाड़ करके, उसके जन्म प्रमाण पत्र से भी छेड़छाड़ करके उसकी तारीख परिवर्तित करके लाभान्वित करने का काम यहाँ किया जा रहा है। उसके अलावा जो बच्चे जब होते हैं तो उनको भी जो लाभ मिलता है उसका भी इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ जो इंस्पेक्शन अधिकारी है वो ना जाके अलग से एक दलाल रखा हुआ है बाहरी, जो व्यक्ति जाकर डील करता है, जिसका बाकायदा प्रमाण हमारे पास है और हमारे पास जो लाभार्थी है उसका बाकायदा वर्जन भी हमारे पास है कि वो आते हैं और 50-50 की रेशियो में उनसे डील करते हैं। आपका जो केस हम पास करवा देंगे, लेकिन 50% जो उसकी राशि है उसको हम अपने पास रखेंगे, 50% राशि आपको दिया जाएगा करके। इस प्रकार यहाँ शासन को ठगने का काम और 420 करने का काम इस विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जिसके संबंध में हमने आज ज्ञापन देने आए हैं और 3 दिन का हमने उनको अल्टीमेटम दिया। अगर 3 दिन के अंदर विस्तृत इसकी जांच करके अगर उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे। इधर बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत यदुनंदन नगर निवासी उत्तम चंद्रवंशी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके भाई अभय चंद्रवंशी के साथ पुरानी पारिवारिक रंजिश के चलते मारपीट की गई है। घटना 11 मई की बताई जा रही है, जब सोनू कश्यप और उसके साथियों ने अभय का रास्ता रोककर उसके साथ गाली गलौज की और फिर जमकर मारपीट की। इस हमले में अक्षय चंद्रवंशी को गंभीर चोटें आई हैं और उनकी गाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रतनपुर पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आगे की कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। 11 मई को प्रार्थी उत्तम चंद्रवंशी निवासी यदुनंदन नगर द्वारा थाना रतनपुर आकर शिकायत किया गया कि उसके भाई आहत अभय चंद्रवंशी के साथ सोनू कश्यप एवं उसके अन्य साथी ने रास्ता रोककर गाली गलौज कर पुरानी पारिवारिक बात पे मारपीट किया है, जिससे अभय चंद्रवंशी को चोट आया है एवं उसकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। इसमें प्रार्थी की शिकायत पर तुरंत सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और बिलासपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में बुधवार दोपहर तेज धूप और उमस के बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा के साथ गरज चमक शुरू हो गई। इसके बाद शहर और आसपास के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। अचानक बदले मौसम से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। दिन भर चिलचिलाती धूप और उमस से परेशान लोग बारिश शुरू होते ही राहत महसूस करते नजर आए। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां टूटकर गिर गई। हालांकि किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण शहर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम सुहावना होने से लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा जिले में नशे के अवैध कारोबार को जड़ से समाप्त करने और अंतर्राज्यीय तस्करों पर कड़ी निगरानी रखने के सख्त निर्देशों के बाद बिलासपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। तोरवा पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास घेराबंदी कर पंजाब से नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे 2 मुख्य सरगनाओं समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लगभग 97 ग्राम प्रतिबंधित हेरोइन, एक अल्टो कार, एक स्कूटी, 5 मोबाइल फोन और नशीली सामग्री की बिक्री के 57,800 रुपए नकद बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 5,38,000 रुपए आंकी गई है। पकड़े गए आरोपियों में पंजाब के अमृतसर निवासी जितेंद्र सिंह रंधावा और जगदीप सिंह शामिल है, जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय खरीदारों शेख अल्ताफ, अमित कुमार डाहिरे और अवी पाठक को हेरोइन की सप्लाई करने पहुंचे थे। मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए निरीक्षक नीलेश पांडे और उनकी टीम ने मौके पर दबिश दी और बिना किसी वैध दस्तावेज के नशीली सामग्री ले जाते हुए इन आरोपियों को दबोच लिया। तोरवा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि तोरवा थाना क्षेत्र में एक अल्टो कार है, उसमें 5 लोग हीरोइन जो है उसकी तस्करी कर रहे हैं या अवैध रूप से खपाने के फिराक में है।
इसमें थाना तोरवा की पुलिस टीम के द्वारा रेड किया गया। रेड में 5 व्यक्ति मिले। 5 व्यक्तियों के पास से लगभग 97 ग्राम जो हीरोइन है, चिट्टा है, वो प्राप्त किया गया है। मामले में थाना तोरवा में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें 5 आरोपी जो हैं वो मुख्य रूप से 2 लोग जो हैं पंजाब से हैं, जो यहाँ पे पंजाब से ट्रेन से लेके आए थे चिट्टा को, और यहाँ पे जो अन्य 3 आरोपी हैं, तीनों मुंगेली के रहने वाले हैं, जिसके पास इसको वो लोग बेचने वाले थे। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनसे पूछताछ की जा रही है, और भी अगर उसमें कोई लोकल यहाँ के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तो उनके विरुद्ध भी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी केबल कंपनी ग्रैंड विजन के साथ अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। सॉर्कनेट में डायरेक्टर रहे दीपक पांडे ने अब ग्रैंड विजन का दामन थाम लिया है। इस अवसर पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने दीपक पांडे को पूरे ग्रैंड ग्रुप परिवार में शामिल होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान ग्रैंड ग्रुप के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि दीपक पांडे पहले प्रतिद्वंदी कंपनी के साथ कार्यरत थे। विचारों में मतभेद जरूर रहे, लेकिन कभी मनभेद नहीं रहा। उन्होंने कहा कि दीपक पांडे का ग्रैंड विजन से जुड़ना पूरे समूह के लिए खुशी और मजबूती की बात है। उनकी कार्यशैली, अनुभव और मेहनत से सभी परिचित है। जहां जहां उन्होंने काम किया है, वहां उन्होंने पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाई है। उनकी लगन और नेतृत्व क्षमता का ही परिणाम है कि वे हर क्षेत्र में सफलता हासिल करते रहे हैं। ग्रैंड विजन लगातार विस्तार और बेहतर सेवाओं की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अनुभवी और ऊर्जावान सहयोगी के रूप में दीपक पांडे का साथ कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं दीपक पांडे ने ग्रैंड ग्रुप परिवार में शामिल करने के लिए चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा का आभार जताते हुए विश्वास दिलाया कि कंपनी की प्रगति और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए वे पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियां अपने लुभावने ऑफर्स के जरिए लोगों को जोड़ तो लेती है, लेकिन बाद में उन्हें उनके हाल पर छोड़ देती है। ऐसे माहौल में भरोसे और गुणवत्ता आधारित सेवाएं देने वाली ग्रैंड विजन एक मजबूत और विश्वसनीय विकल्प है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में कंपनी लगातार नई योजनाओं के जरिए उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और प्रदेश में अपनी सेवाओं का विस्तार करेगी। देखिए, केबल का व्यवसाय जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत सालों से चल रहा है, और दीपक भाई जो है पिछले 15-20 वर्षों से इंडिपेंडेंट अपना नेटवर्क सॉर्कनेट के नाम पे चला रहे थे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि संचालन में जितनी शक्ति और ताकत से उन्होंने इतने सालों में हमारे जैसे प्रतिद्वंद्वियों के सामने रहते हुए अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से संचालित किया और छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक सॉर्कनेट को पहुंचाया। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ रायपुर तक सीमित रह गया। सॉर्कनेट की जितनी ताकत थी, जो भी ताकत थी, वो दीपक भाई के कंधों पे थी, और उनके साथ बहुत से काम करने का अनुभव हुआ। हम लोग प्रतिद्वंदी जरूर थे, वैचारिक मतभेद थे, पर मनभेद नहीं था। कभी कभी बातचीत भी हो जाती थी, कभी सलाह मशविरा भी हो जाता था, पर रास्ते अलग अलग थे। आज ग्रैंड ग्रुप के बारे में आपको बता दूं, ग्रैंड ने हमेशा अपने चिर परिचित विरोधियों को भी अपने साथ में लेके काम करने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से हम बहुत साल से आग्रह कर रहे थे दीपक जी से कि हमारे साथ मिलके आप काम करो, और हम एक ग्रुप के साथ मिलके हम कम से उपभोक्ताओं को अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा मनोरंजन और स्वच्छ मनोरंजन, और जो जो प्रॉब्लम होती है हमारी केबल में उसको दूर करने का हम प्रयास करें। तो हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए आज दीपक पांडे जी सॉर्कनेट के MSO, जो कि प्रसिद्ध MSO है, उनको किसी परिचय और किसी का उनके मोहताज नहीं, उनका काम बोलता है, और उस काम को लेके ग्रैंड के साथ वो आज हमारे साथ काम करने को राज़ी हुए हैं। तो मैं उनको बहुत धन्यवाद और वेलकम करता हूं ग्रैंड ग्रुप की ओर से। उनके आने से हमारी कंपनी को भी 4 चांद लगेंगे, और आने वाले समय में हम और अच्छे से स्वच्छ मनोरंजन, अच्छा मनोरंजन और उनकी सेवाओं का लाभ लेते हुए हम उनके साथ काम करेंगे। मैं उनको ग्रैंड ग्रुप ज्वाइन करने पे पूरे छत्तीसगढ़ में हम उनकी सेवाओं का लाभ लेंगे, और एक MSO की जो पहचान होती है उस पहचान को मैं कंधे में कंधा मिला के अपने साथ रह के हम इस पूरे अभियान को बढ़ाएंगे। हम नहीं चाहते कि मल्टीनेशनल कंपनियों का प्रभाव हमारे
प्रदेश में हो। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो एमएसओ रहते हैं, लोकल एमएसओ भी हैं, वो शांति से अपना अपना व्यवसाय करें। मैं हमेशा हैथवे, सिटी केबल, जियो, एयरटेल, इनका मैं पक्षधर कभी नहीं रहा। मैंने अपने संसाधन समझाए, मैंने अपना पांडे जी ने अपना संसाधन जमाया और बहुत साल तक व्यापार किया, और हमने यहाँ के ऑपरेटरों को अच्छा मनोरंजन सस्ते दरों में उपलब्ध कराने का सब प्रयास किया है। निश्चित रूप से इनसे आने से ग्रैंड को बहुत गति मिलेगी। मैं तो पहले ग्रैंड विज़न के संचालक बड़े भाई गुरुचरण होरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं उनके साथ काम करूँ, और ये उनकी सहृदयता है कि अपने विरोधी को भी वो अपने भाई जैसा ट्रीट करते हैं और अपने साथ आमंत्रित करते हैं काम करने के लिए। अगर उसमें कोई गुण है तो वो देख रहे हैं, पहचान रहे हैं कि उसको वो काम कर सके। दूसरी बात कि छत्तीसगढ़ में इस समय, छत्तीसगढ़ ही नहीं, केबल के व्यवसाय में इस समय ऐसा कठिन दौर चल रहा है कि कनेक्शन लगातार गिर रहे हैं, लड़के गायब हो रहे हैं, और जो एमएसओ कंपनियां हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये सब आके छत्तीसगढ़ में रेट बढ़ा रही है, प्रसारण खराब कर रही है। उन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए ग्रैंड ही एकमात्र एक ऐसा छत्तीसगढ़ में विकल्प है जो अभी उनको जवाब दे सकता है। इस चीज़ को सोचते हुए हम ग्रैंड के साथ हुए हैं, ताकि आने वाली जो समस्या और आने वाले समाधान है उसका सामना हम ग्रैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के कर सकें। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।